अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा रैंडम सा व्लॉग है हॉस्पिटल से रिलेटेड। चूँकि मैं ईवान को लेके आई थी नॉर्मल चेकअप के लिए, इसे फ़ीवर जा नहीं रहा था, सडनली बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। तो यहाँ लेकर के आई तो डॉक्टर ने देखा और फिर मैं नीचे आ गई थी वो इंजेक्शन वगैरह के लिए फार्मेसी के पास। तो यहाँ पर ये आफ्तार के लिए ट्रॉली लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक शूट किया जाए यहाँ पर वीडियो। तो रोज़ा वगैरह मैं अफ्तार से पहले आई थी, हस्बैंड भी ड्यूटी में थे, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ लेके आई तो ड्रिप वगैरह चढ़ी, कुछ टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट वगैरह वो सारे हुए। तो यहाँ पे देखिए सो गया है। तो पता चला ये कि इनका जनाब का सोडियम पोटेशियम बिल्कुल लो हो गया था और शुगर भी लो हो गई थी। इसने 2-3 दिन से खाना पीना थोड़ा कम किया हुआ था, नहीं के बराबर, और जो भी खा रहा था वोमिट कर दे रहा था। तो उसी तरह फिर इसे सडनली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब यहाँ से जी नेक्स्ट डे दोपहर से मैंने फिर यहाँ शूट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने व्लॉग भी पूरा शूट नहीं किया। व्लॉग तो स्टार्ट किया था लेकिन अचानक से इस तरह से एडमिट करने के बाद हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, तो उसके बाद ड्यूटी में थे। तो अब यहाँ दोपहर की क्लिप शुरू हो जाती है, तो सोचा कि क्यों ना एक तो छोटा सा रैंडम सा व्लॉग बनाया जाए। तो सब हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ दोपहर में लंच का टाइम हो गया था और ये आया था ईवान का खाना, जिसमें था चिकन, राइस, दाल था और सूप था। तो ये सारा कुछ। तो जनाब को फ़ीवर के साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा का भी अटैक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसे डिस्चार्ज कर दिया गया, हम लोग घर आ गए हैं। तो रमज़ान में इस तरह का अचानक हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना रमज़ान में बहुत टफ़ हो जाता है, सहरी आफ्तारी सारा कुछ मैनेज करना। तो खैर यहाँ पर बस मैं लगी हुई थी छोटे मोटे वीडियो शूट करने में, और आबान देखिए इधर सो रहा था। पूरा एक रूम टूर मैंने हल्का सा आप लोगों को दे दिया, कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। और ये हॉस्पिटल बिल्कुल हम लोगों के घर के ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, सामने से आपको दलमा मॉल दिख रहा है। तो इसी तरह फिर मैं चली गई थी घर थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी आफ्तार वगैरह बनाया और बनाने खाना वगैरह बनाया। कुछ फ्राइड आइटम थे जो मैंने रमज़ान प्रेप करके रखा था, या बीच में मैं बना के फ्रीज में स्टोर करती हूँ, वही आज ये सडनली काम आया। तो इस तरह से इमराना ने फिर सारा अफ्तार वगैरह उसने ख़ुद देख लिया और मैं आ गई थी हॉस्पिटल 1-1.5 घंटा घर पे रहने के बाद, सारा कुछ करने के बाद। तो फिर उनके पापा और इमराना चले आए थे अफ्तार वगैरह ले करके। तो यहाँ हॉस्पिटल आई तो ईवान और अबान थे हॉस्पिटल में। ये लड़का भी ना उकता गया था, बिल्कुल बेड पे पड़े पड़े। और ये देखिए जो सामने इतिहाद रेल बन रही है ना, तो ये सारे जितने वर्कर्स हैं ना सब अफ्तार के टाइम एकदम इकट्ठा हो गए यहाँ पे। जल्दी से मैंने वीडियो शूट किया। और यहाँ पे शायद ये टेंट जो है ना वाइट वाला, यहाँ पर अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो देखिए लाइन लगी हुई है, एक एक बंदा लेते हुए उस साइड से बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो ये अचानक से देखने को मिला। तो वही मैं और हस्बैंड यहाँ पे देख रहे थे। हस्बैंड आ गए थे अफ्तार वगैरह सारा कुछ ले कर के, और बस यहाँ पे अब अफ्तार लगने की तैयारी हो रही थी। सारा अफ्तार इमराना ने फ्राइड आइटम सारा कुछ इमराना फ्राई करके ले आई थी, और छोटे मोटे जो भी सामान थे। तो इस तरह आज हम लोगों का अफ्तार
हॉस्पिटल में हुआ था। अल्लाह रिस्क कहाँ कहाँ लिख देता है कि आज का रिस्क कहाँ होगा। तो हम लोग ने नहीं सोचा था कि आज का अफ्तार हम लोगों को हॉस्पिटल में खोलना पड़ेगा, लेकिन चलिए अल्लाह की मर्ज़ी। जो बोलते ना अंत भला तो सब भला। अल्हम्दुलिल्लाह अब ईवान अब बिल्कुल ठीक है और हम लोग बैक टू होम आ चुके हैं। तो अब बस अफ्तार का टाइम हो ही चला था। आवान जो था बाहर ये बस अजान सुन रहा था। मस्जिद चूँकि एकदम बगल ही में है, सटी हुई अल नूर मस्जिद, तो ऐसा कुछ अजान का प्रॉब्लम नहीं था सुनने का। और ये जनाब देखिए इनको टैब देकर बैठा दिया गया था। तो आज का आपको ये रैंडम सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।